मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ mass and occupies space is called matter. हर वो चीज़ जो वजन रखती है, जगह घेरती है, उसे मैटर यानी मादा कहते हैं. फेज चेंजेस मीन्स स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड कन्वर्जन ऑफ देम इनटू वन अनदर. मादे की मुख्तलिफ हालतें आपस में एक दूसरे में तब्दील हो जाती हैं. इस तरह से मादे की हालतों की तब्दीली के अमल को फेज चेंजेस का नाम देते हैं. सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि साइंस क्या होती है. द नॉलेज दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस. वो इल्म जो हमें मुशाहिदात और तजुर्बात के नतीजे में हासिल होता है, उसे साइंस का नाम देते हैं. अब साइंस को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है. उसमें से एक फिजिक्स, एक बायोलॉजी और एक केमिस्ट्री. तो इस सब्जेक्ट में हम केमिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है और किन चीज़ों के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा. तो अब डेफिनेशन है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, डिफाइन केमिस्ट्री. मुख्तलिफ तरह से ये सवाल बन सकता है. केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस. केमिस्ट्री एक ऐसा इल्म है जिसमें किसी भी शय की खसूसियात, उसकी बनावट और उसकी साख्त के बारे में मुताला किया जाता है. इट ऑल्सो डील्स विद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड द लॉज आर द प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस. इसमें तबई और कीमियाई तब्दीलियों का मुताला करते हैं और उन कवानीन की बात कर रहे होते हैं जिनकी वजह से ये कीमियाई या तबई तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट फाइंडिंग आउट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इन अ सैंपल ऑफ मैटर. अब जब हम किसी चीज़ की कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स किसी सैंपल के अंदर मौजूद हैं या कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो किसी सैंपल के अंदर मौजूद हैं. फिर सेकंड हम बताएंगे उसकी परसेंटेज कि ये जो फ़र्ज़ किया 4 एलिमेंट्स या 5 एलिमेंट्स हैं, तो इनमें से कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड इस सैंपल में ज़्यादा मौजूद है, कौन सा कम मौजूद है. सेकंड हम बात कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. अब स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का क्या मतलब होगा. मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मैटर, कि मैटर में एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, किस तरतीब से, किस अंदाज से ये सारे एटम्स जुड़े हुए हैं. बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में बी ब्रॉट अबाउट बाय एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी. जितनी भी तब्दीलियाँ होती हैं, बेशक फिजिकल हैं या केमिकल, इन सब के लिए एनर्जी का तबादला जो है ना ज़रूरी होता है. या तो एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो रही होती है या फिर रिलीज़ होती है, यानी कि जज़्ब हो गई या फिर खारिज होगी. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जितनी भी तब्दीलियाँ हो रही हैं केमिस्ट्री के अंदर या हमारी दुनिया के अंदर, वो सारी एनर्जी की वजह से हैं. जब एनर्जी किसी चीज़ में दाखिल होती है या वहाँ से निकल रही होती है, तो वो किसी नई चीज़ के अंदर तब्दील हो जाती है.